राधे राधे, जय गुरुदेव। हमारे जीवन में हमारे अंदर ही हमारी ताकत है, हमारे अंदर ही हमारी कमजोरी है। जो व्यक्ति ज़्यादा गुस्सा करता है इसका मतलब है कि वो कमज़ोर है, क्योंकि कमज़ोर हमेशा दूसरे पे वार करता है। परिस्थितियाँ आएंगी, ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जो संभाले नहीं संभलती हैं, लेकिन जो मजबूत इंसान है तो वो अपने अंदर ही उन चीज़ों को खोजता है, अपने ही द्वारा किए हुए कर्मों पे ध्यान प्रकाश डालता है कि हमने ऐसा क्या किया है। लेकिन जो कमज़ोर व्यक्ति होता है वो हमेशा दूसरों को दोषारोपण करते हैं कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, जबकि उनकी वजह से ऐसा नहीं हुआ। कर्म बीज तो हमने बोया था, चाहे वो पिछले जन्म का हो चाहे इस जन्म का हो, कहीं ना कहीं हमने गलतियां की हैं। हो सकता है कई बार हम क्या करते हैं कि लोगों को दिखाने के लिए बोल देते हैं कि हमने कोई गलती नहीं की, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिना गलती के कोई चीज़ हमें मिल ही नहीं सकती है। जैसे हमने पौधे को लगाया, अगर हमने पौधे का बीज नीम का डाला है तो क्या आम हो सकता है, या आम का बीज डाला है तो क्या नीम का हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। व्यक्ति अपने आप को धोखा देता है उस समय जब ये कहता है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ध्यान से देखा जाए या अपने आप को धोखा ना दिया जाए तो सारी चीज़ें साफ दिखाई देती हैं कि पीछे जो हमने किया है, वो जो हमने बीज डाला है, चाहे वो अच्छाई का हो चाहे वो बुराई का हो, चाहे मिठास का हो चाहे वो कड़वे का हो, जो बीज हमने डाला है वो बहुत जल्दी तो नहीं आता ना, अंकुरित होता है। अंकुरित होगा, फिर पौधा बनेगा, फिर वो पेड़ बनेगा, फिर वो विशाल वृक्ष बनेगा। तो जो हमने बीज डाला है, हम बीज डालने के समय ही याद कर लें कि ये किस चीज़ का बीज डाल रहे हैं। अगर हम नीम का डाल रहे हैं तो फिर हमें आम की उम्मीद नहीं होनी चाहिए कि इसमें हम आम खाएंगे, क्योंकि जब हमने डाला ही नहीं है तो जो चीज़ हमने किया नहीं है तो हम उसकी उम्मीद कैसे कर सकते हैं। उम्मीद हमें उसी की होनी चाहिए जो हम कर्म करते हैं। कर्म बीज भी वो चीज़ है, ऐसा बीज है जो हमारे जीवन में विशाल वृक्ष बनता है और वैसे ही फल देता है जैसे हमने बीज डाला है। तो जीवन में सबसे पहले अगर कुछ सोचना है, गंभीरता से कुछ सोचना है, तो कर्म करने के समय हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में आगे हमारे साथ जो होने वाला है, ये जो वृक्ष बनने वाला है, जो हमारे जीवन में परिवर्तन लाने वाला है, वो आज का विषय है हमारा। जो आज हम कर रहे हैं वही तो हमारे आगे होने वाला है। लेकिन गलती यहाँ होती है हमसे कि कई बार गलतियों से हो जाती हैं गलतियाँ, लेकिन कई बार हम जान के भी गलतियाँ, हमें लगता है कि हमें कोई देखता ही नहीं है। ये हमारा सबसे बड़ा भ्रम है कि हमें कोई देख नहीं रहा है। अगर कोई नहीं देख रहा है तो फिर आप कहीं पे भी खड़े होकर जब आप परेशान होते हो तो भगवान से क्यों प्रार्थना करते हो कि हे भगवान हमारी प्रार्थना सुनो। या कई बार हम कहते हैं कि मंदिर हम नहीं आ सकते हैं, आप कण कण में व्याप्त हो, आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, आप मुझे ये दे दो, आप मुझे वो दे दो। उस समय हम क्यों कहते हैं? क्योंकि उस समय हमें चाहिए होता है, हम स्वार्थी हो जाते हैं, और जब हम स्वार्थी हो जाते हैं तो हर जगह हमें वही दिखता है जो हम देखना चाहते हैं। और जहाँ हम स्वार्थी होते हैं वहाँ हम ये भूल जाते हैं कि जो हमने गलत भी किया है वहाँ तो भगवान था, तो हमने क्यों बात नहीं सोची, तो हमें ये क्यों लगा कि भगवान ने नहीं देखा होगा। लोगों के सामने हमने उसको ऐसे बटरिंग करके प्रस्तुत किया कि हमारी गलतियाँ किसी को नज़र ना आए। हम कहाँ बटरिंग करते हैं जहाँ हमें पता है कि हमने गलतियाँ की हैं, लेकिन इस गलती को अगर मैंने बता दिया तो लोगों में हमारी छवि क्या हो जाएगी। वहाँ पे हमें लाखों झूठ बोलने पड़ते हैं, वहाँ पे हमें ऐसे ऐसे मीठे शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है उस कमी को छुपाने के लिए। और वो ऐसा होता भी है क्योंकि हम सामने वाले को जितना बताएंगे उतना ही तो जानेगा। दो ही तो ऐसे होते हैं जो बिना बताए सब जानते हैं, एक आत्मा, एक खुद जो हमने किया है, एक परमात्मा जो सब देख रहा है। और इन्हीं दोनों चीज़ों को हम भूल जाते हैं। जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमें लगता है कि जो हमें पसंद है हम वही करेंगे, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जो तुम्हें पसंद है वो भगवान को भी पसंद हो। तुम्हें पसंद है किसी को दुख देना, तो क्या भगवान बर्दाश्त करेंगे?
क्या तुम्हें दुख नहीं देंगे? अगर हम इतना सा सोच लें तो हम किसी को दुख क्यों देंगे? तो अगर हमें फल जैसा चाहिए, घूम के फिर हम वहीं आते हैं कि जो हमें फल चाहिए बीज हमें उसी का डालना चाहिए, आम या नीम, पसंद आपकी हमारी, और फल भी हमारा और तुम्हारा। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरु।